उत्तर प्रदेश की सियासत में उठापटक का दौर जारी है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ अखिलेश को 2027 में सफाचट की चेतावनी देते हैं, तो दूसरी तरफ सरकार वर्सेस संगठन का नैरेटिव कायम रहता है। इस बार मुद्दा नजूल बिल से जुड़ा है। इसको लेकर सरकार और संगठन आमने सामने आ गए हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। योगी का नजूल, विपक्ष को नहीं कबूल। इस बिल को इनको वापस लेना चाहिए, इस बिल को रद्द करना चाहिए। संगठन वर्सेस सरकार, बिल पर तकरार। तो इसमें व्यापक रूप से समिति विचार विमर्श करेगी। योगी का फैसला, संगठन ने लटकाया। जो विधेयक का पार्ट था उसमें मैंने कुछ सुझाव दिए थे लीज एक्सटेंशन के, और वो माना गया। योगी सरकार तैयार, सियासी आर पार। जमीनें बनी हुई हैं, उसको सरकार के काम में लिया जाए। अगर पब्लिक को देना हो तो उसको मल्टी स्टोरेज बनाकर दिया जाए। यूपी में खेल, विधान परिषद में नकेल। और इस कानून के तहत आम जनता परेशान हो जाएगी। क्या उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा खेला होने वाला है? क्या सरकार और संगठन के बीच दरार पैदा हो गई है? क्या बीजेपी का संगठन विपक्ष की भूमिका में उतर आया है? नजूल बिल को लेकर छिड़े सियासी घमासान से तो यही संकेत मिल रहे हैं। दरअसल यूपी की सियासत में इन दिनों नजूल बिल पर तूफान आया हुआ है। योगी सरकार ने नजूल बिल को ध्वनिमत से विधानसभा में पास करा लिया, लेकिन एक दिन के अंदर ही ये बिल ठंडे बस्ते में चला गया। दरअसल विधान परिषद में जिस वक्त केशव मौर्य नजूल संपत्ति विधेयक को पेश कर रहे थे, उसी वक्त बीजेपी के विधान परिषद सदस्य और यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने इसे प्रवर समिति में भेजने की मांग कर दी। इसके बाद विधान परिषद के अध्यक्ष ने इस बात को मान लिया और बिल को प्रवर समिति को भेज दिया। और समय परिषद की एक निश्चित समय सीमा होने के कारण सत्र की, इसे प्रवर समिति को सौंपा जा, जिसमें और व्यापक रूप से विचार विमर्श करके सुझाव, बिल के सुझाव सदन के समक्ष प्रस्तुत किए जाए और फिर आगे उसे पारित किया जाए। तो एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया में ये निर्णय हुआ है और सभी सदस्यों को ये अधिकार है कि वो अपनी बात, अपने सुझाव सदन में सभी बिल के संबंध में रख सकते हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बिना किसी चर्चा या मंथन के इसे विधेयक के तौर पर विधानसभा में लाया गया और सरकार इसके विरोध के स्तर को भांप नहीं पाई, क्योंकि बीजेपी के कई विधायक इस बिल के विरोध में थे। तो मुख्यमंत्री जी ने पहल करी और इस पर चर्चा करके ये फिर निर्णय निकला कि प्रसार समिति को भेज दिया जाएगा। तो वो प्रस्ताव जो था प्रदेश के अध्यक्ष के माध्यम से रखा गया, भाजपा के, और केशव जी ने इसको प्रस्ताव को रखा है विधेयक को। तो एक दूसरा भी कहानी बना रहे हैं कि केशव जी विरोध कर रहे थे, ये हो गया वो गया। ये सब जितनी है ये हवाइयां खबरें हैं। अब ये जानना जरूरी है कि आखिर ये नजूल होता क्या है। ब्रिटिश राज में आंदोलन करने वालों की जमीनों को जब्त कर लिया गया था। अंग्रेजी हुकूमत जमीनों को अपने कब्जे में ले लिया करते थी। आजादी के बाद जब्त की गई वही भूमि नजूल कही जाने लगी। आजादी के बाद नजूल जमीन पर सरकार का कब्जा हो गया, यानी नजूल की जमीन में अधिकार राज्य सरकार के पास होता है। इसे राज्य की संपत्ति माना जाता है। इन जमीनों को एक अवधि के लिए लीज पर दिया जाता है। लीज की मियाद 15 से 99 साल के बीच हो सकती है। लीज अवधि को लोग राजस्व विभाग में आवेदन कर बढ़वा सकते हैं। देखिए, नजूल की भूमि मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसी जगह रहती थी जिसका सार्वजनिक कार्य के लिए उपयोग या किसी समाज हित के लिए उपयोग किया जाता था। अब वो भी जमीन लेकर ये बड़े बड़े गुजरात की कंपनियों को बेच देंगे, दे देंगे। यही सोच है इनकी कि जितने प्रदेश में जो बड़ी ज़मीनें हैं वो भी गुजराती कंपनियों को ये दे देंगे और उसको बेच देंगे। इनकी यही सोच है। निश्चित तौर से इस बिल को इनको वापस लेना चाहिए, इस बिल को रद्द करना चाहिए। अब ये जानना जरूरी है कि आखिर इस नजूल विधेयक में है क्या। यूपी सरकार नजूल जमीन को सार्वजनिक उपयोग में लाना चाहती है।
इसलिए वो लीज रिन्यू करने के पक्ष में नहीं है। हालांकि यूपी विधानसभा में चर्चा के दौरान सरकार ने साफ किया था कि लीज रिन्यू करने के बारे में वो नियम बनाते समय स्पष्ट कर देगी। विधेयक में ये भी कहा गया है सरकार नजूल भूमि को फ्री होल्ड नहीं करेगी। सरकार ने यह भी आश्वस्त किया था कि जिनका फ्री होल्ड का पैसा जमा है उन्हें रकम बैंक की दर पर ब्याज के साथ वापस की जाएगी। अगर वो शर्तें पूरी करते हैं तो लीज रिन्यू कर दी जाएगी। हमारा मानना है, हमारी पार्टी का मानना है कि हम सभी निर्बलों, शोषितों, वंचितों के साथ और हर वर्ग के साथ हम हर को पक्का मकान मिले, सबको अनाज मिले, सबको सुख सुविधाएं मिले, सबको शांति मिले, इसके लिए हम लोग काम करते हैं। और किसी को उजाड़ने के लिए नहीं है बल्कि बसाने की व्यवस्था की जाए। और जो जमीनें बनी हुई है उसको सरकार के काम में लिया जाए। अगर पब्लिक को देना हो तो उस पर मल्टी स्टोरेज बनाकर दी जाए। नजूल भूमि मामले में एक थ्योरी और सामने आ रही है। दरअसल बुधवार को बिल विधानसभा में पास होने के बाद कुछ विधायकों ने सीएम योगी से संपर्क किया। बिल के विरोध में उभरती जनभावनाओं के बारे में बताया। कयास ये भी थे कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इसे बड़ा सियासी मुद्दा बनाने की फिराक में थी, लेकिन इससे पहले ही सीएम योगी ने इस बिल को ठंडे बस्ते में डालने का आदेश दे दिया। केशव प्रसाद मौर्य के जरिए विधान परिषद में नया दांव चल दिया, यानी सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। ये सब समाजवादी पार्टी जो समाप्तवादी पार्टी बनने वाली है, जिसको सफाचट होने वाला जिसका समय आ गया है, जो झूठ बोल करके गुमराह करके कुछ सीटें जेदा लोकसभा में हमसे जीतने में कामयाब हो गए हैं, वह दुष्प्रचार करते हैं। उनके पास न मुद्दा है, न उनके पास कोई काम है, बेरोजगार हैं और उनका ना 2027 में कोई संभावना है, अब ना उनकी 2029 में कोई संभावना है। वह सपने देखते रहेंगे मुंगेरी लाल की तरह, लेकिन हकीकत में कभी नहीं बदलेगा। तो हम ये समझते हैं कि उनकी लीज को एक्सटेंड करना चाहिए और जितना वो किराया देते हैं वो किराया भी वसूल करते रहें। और अगर कोई फ्री होल्ड कराना चाहता है तो फ्री होल्ड क्यों नहीं कर रहे? वो तो कीमत दे रहा है उसकी, तो कम से कम फ्री होल्ड करके जो जनहित के कार्यों में इस्तेमाल होने वाली ज़मीनें हैं उसको फ्री होल्ड भी करा जाए। मैं तो समझता हूँ कि इस कानून की ना तो कोई आवश्यकता थी और इस कानून के तहत आम जनता परेशान हो जाएगी। दावा यह भी है कि नजूल बिल के जरिए सीएम योगी ने माइंड गेम खेला। दरअसल योगी सरकार और संगठन में अपने विरोधियों का पर्दाफाश करना चाहते थे ताकि आगे आने वाली बड़ी चुनौतियों के लिए खुद को तैयार कर सकें, यूपी उपचुनाव में फ्रंट फुट पर खेल सकें, मिशन 2027 के लिए भरोसेमंद टीम को पूरी ताकत के साथ उतार सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पेरिस ओलंपिक के सेमीफाइनल में लक्ष्य सेन पहुंच चुके हैं। मेंस बैडमिंटन सिंगल्स के सेमीफाइनल में लक्ष्य पहुंचे हैं। ओलंपिक सेमीफाइनल में पहुंचने वाले लक्ष्य पहले भारतीय बन गए हैं। बड़ी खबर और इस वक्त की कह सकते हैं खुश खबर, अच्छी खबर आपको बता रहे हैं। पेरिस ओलंपिक के सेमीफाइनल में लक्ष्य सेन पहुंच चुके हैं। मेंस बैडमिंटन सिंगल्स के सेमीफाइनल में लक्ष्य पहुंचे हैं और आपको ये भी बता दें इसके साथ कि ओलंपिक सेमीफाइनल में पहुंचने वाले लक्ष्य पहले भारतीय बन गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की ओलंपिक से आपको बता रहे हैं और ये बेहद बड़ी खबर है। पेरिस ओलंपिक के सेमीफाइनल में लक्ष्य सेन पहुंच चुके हैं और मेंस बैडमिंटन सिंगल्स के सेमीफाइनल में लक्ष्य पहुंचे हैं। ओलंपिक सेमीफाइनल में पहुंचने वाले लक्ष्य पहले भारतीय बन गए हैं। ऐसा पहली बार हो रहा है। मेंस बैडमिंटन में सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय लक्ष्य सेन बने हैं। तो चलिए अब बात नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की करते हैं। 2027 चुनाव नतीजों के बाद कांग्रेस की संजीवनी मिल गई है, तो वहीं राहुल गांधी आक्रामक मोड में आ गए हैं। राहुल ने इस बार ईडी के जरिए केंद्र सरकार पर हमला बोला, जिसके बाद सियासत में भूचाल आ गया। राहुल का चक्रव्यूह, सियासत शुरू। सदन के अंदर तो झूठ बोलते ही हैं, सदन के बाहर भी भ्रम फैलाने का काम किए हैं। केंद्र को खरी खरी राहुल की चुनौती। केंद्र सरकार अब उनके आवाज को दबाने की कोशिश करने की एक साजिश रच रही है।
ईडी का हंटर, गिरफ्तारी का डर। जो भी सरकार के खिलाफ बोलता है उसको जेल में डालते हैं। राहुल गांधी जी की जो चिंता है वो बिल्कुल अपनी जगह जायज है। हेराल्ड वाला खेल, राहुल पर नकेल। मन के अंदर अगर कुछ है, उनको लगता है कि कुछ उनके पास गलत है जिस पर ईडी छापा मार सकती है, तो वो जाने, वो बता सकते हैं। कांग्रेस का प्रण सरकार से सीधा रण। ऐसे बहुत से नेता है जिन्होंने ईडी से आमना सामना किया है और जेल तक जाकर हम आए हैं, तो हमें डर नहीं है। क्या राहुल गांधी को गिरफ्तारी का डर सता रहा है? क्या राहुल को सरकार की तरफ से बड़ी कार्रवाई का हिंट मिल गया है? क्या राहुल को ईडी के चक्रव्यूह में फंसने का खतरा है? राहुल गांधी इस वक्त वायनाड में हैं, प्राकृतिक आपदा के पीड़ितों से मिल रहे हैं, लेकिन वायनाड की धरती से राहुल ने कुछ ऐसा दावा किया कि दिल्ली तक भूचाल आ गया। राहुल गांधी ने पोस्ट किया कि 2-in-1 को मेरा चक्रव्यूह भाषण पसंद नहीं आया। ईडी के अंदरूनी सूत्रों ने मुझे बताया कि मेरे खिलाफ रेड की योजना बनाई जा रही है। मैं ईडी अधिकारियों का बाहें फैलाकर इंतजार कर रहा हूँ। चाय और बिस्किट मेरी तरफ से। देश का दुर्भाग्य है जो राहुल गांधी संवैधानिक पद पर एलओपी हैं, सदन चल रहा है, सदन के अंदर तो झूठ बोलते ही हैं, सदन के बाहर भी भ्रम फैलाने का काम किए हैं। उन्हें चुनौती देता हूं कि वो बताएं कि कौन अधिकारी उनको फोन किया है। उनका जो भाषण था बहुत दमदार और बहुत प्रभावशाली, और देश के हर कोने में वो भाषण लोगों के मोबाइल और टीवी में गूंज रहा था। और निश्चय ही ये केंद्र सरकार अब उनके आवाज को दबाने की कोशिश करने की एक साजिश रच रही है। उनके हर साजिश से मुकाबला करने के लिए कांग्रेस पार्टी तैयार है। पिछले कुछ दिनों से चक्रव्यूह शब्द राजनीतिक गलियारों के ट्रेंड में है। राहुल गांधी ने संसद में चक्रव्यूह के अलग मायने बताए थे। बजट की तुलना महाभारत के चक्रव्यूह से की थी। देश की जनता को अभिमन्यु की शहादत से जोड़ा था। अब राहुल ने एक बार फिर चक्रव्यूह के जरिए एनडीए सरकार को घेरा है। ईडी के बहाने सरकार पर निशाना साधा है। ईडी छापा मारेगी किसी के यहाँ भी, तो जो जैसा पाप करेगा उसका परिणाम उसको भुगतना पड़ेगा। अगर उन्होंने कोई पाप किया होगा तभी उनको संदेह होगा, क्योंकि अगर कोई पाप नहीं करेगा तो कहाँ होगा। हम लोग तो इतना दिन लग रहे हैं, तो कहाँ हम लोग, क्या किसी ने छापा नहीं मारा। राहुल जी के बारे में हम क्या कहें, उनकी किसी बात का ना कोई तुक है, ना कोई ढंग है, और ना ही कोई हमें समझ ही आती है उनकी बातें। नेता है तो आप देश की सेवा के लिए बने हैं, आप देश को काट कर मिल बांट कर खाने के लिए नहीं बनते। जब भी कोई सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है, निश्चित रूप से उसके पीछे ईडी डाल दी जाती है, उसके पीछे सीबीआई डाल दी जाती है। तो ईडी और सीबीआई का खुलेआम दुरुपयोग हो रहा है। जो भी सरकार के खिलाफ बोलता है उसको जेल में डालते हैं। राहुल गांधी जी की जो चिंता है वो बिल्कुल अपनी जगह जायज है। राहुल गांधी से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी अपनी गिरफ्तारी का अंदेशा जताया था। फिर वही हुआ जिसका उन्हें शक था। राहुल गांधी भी इसी लाइन पर हैं। दरअसल जून 2022 में नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने राहुल गांधी से 5 दिन की पूछताछ की थी। इस बीच राहुल से 100 से ज्यादा सवाल जवाब किए गए थे। जब से कांग्रेस पार्टी की सीटों में वृद्धि हुई है, तब से अतिरिक्त पब्लिसिटी प्राप्त करने के लिए कांग्रेस पार्टी के नेता निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं। ये उसी का नतीजा है। ये इंदिरा गांधी का पोता है जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। ये राजीव गांधी का बेटा है जिसने इस आधुनिक भारत का निर्माण किया है। न इसे डरा सकते हो, ना इसे परेशान कर सकते हो, ना झुका सकते हो। चक्रव्यूह में जो तुमने बनाया है ना, तोड़ के वो निकल जाएगा। डर लग रहा है ना उससे, तो ईडी की रेड कराओगे, कराना। राहुल गांधी ने देश में जो डर का और भय का माहौल था वो खत्म करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। चाहे राहुल जी हो, चाहे मैं हूँ, चाहे संजय सिंह हो, ऐसे बहुत से नेता हैं जिन्होंने ईडी से आमना सामना किया है और जेल तक जाकर हम आए हैं, तो हमें डर नहीं है। लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद विपक्ष फ्रंट फुट पर है। संसद से लेकर सड़क तक सरकार को सीधी चुनौती दे रहा है। राहुल चक्रव्यूह के जरिए सरकार को घेर रहे हैं, साथ ही आने वाले चुनावों के लिए ताकत की आजमाइश कर रहे हैं। अब देखना है कि राहुल का ये दाव उनके लिए फायदे का सौदा होगा या घाटे का।
ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।